नमस्कार। पिछली वीडियो में हम लोगों ने अपने अपराजिता के पौधे से बीज निकालकर अपना अपराजिता का पौधा बोया था और उस वीडियो को देखने के बाद आप में से बहुत सारे लोगों की एक ही समस्या आई कि उनके पास पौधा तो है पर फूल नहीं खिल रहे हैं। फूल को लेके एक गंभीर समस्या। तो सोचा इस पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाती हूँ। इस पौधे को क्या ज़रूरत है, कितनी ज़रूरत है, इसके बारे में हम लोग सब कुछ, हवा, पानी, खाद, जो भी इस पौधे की ज़रूरत है, सब कुछ एक एक चीज़ डिस्कस करेंगे। बहुत ही आसानी से उगने वाला पौधा, बहुत आसान सी केयरिंग। फिर भी अगर फूल नहीं आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं कोई एक छोटी सी समस्या होगी, बहुत बड़ी समस्या नहीं होगी। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग इसकी सॉइल की बात करेंगे। सॉइल जैसे जनरली सभी पौधों की होती है, एक हमारी वेल ड्रेन्ड सॉइल। किसी भी पौधे को हमारी ऐसी मिट्टी नहीं चाहिए होती जिससे पानी न निकल सके, जिसमें पानी रुके। ठीक वैसे ही इसको भी वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए और इसके लिए आप एक भाग मिट्टी, एक भाग बालू या कोकोपीट और एक भाग अपना कोई भी कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट या किचन वेस्ट कंपोस्ट मिला के एक अच्छी सी मिट्टी तैयार कर सकते हैं। दूसरा एक कि हम लोग इस पौधे को कितना पानी दें। तो देखिए, इस पौधे को पानी पसंद है, मिट्टी हमेशा नम रखें। मिट्टी कभी भी इसकी ड्राई ना होने दें। गर्मियों में एक बार तो देना ही देना है, ज़रूरत पड़े तो दोबारा भी पानी दे सकते हैं। जब आपकी सॉइल वेल ड्रेन्ड होगी, पानी ज़्यादा भी होगा तो अच्छे से ड्रेन आउट हो जाएगा, तो आपकी जड़ को मरने का, गलने का खतरा बिल्कुल भी नहीं रहेगा। देखिए, मिट्टी हमेशा इस तरह की नम रखें। मिट्टी सूखी होगी तब भी आपके पौधे में फूल, जो छोटी छोटी सी बड्स बनेंगी वो मुरझा जाएंगी और फूल नहीं खिलेंगे। तो इसकी मिट्टी बहुत कड़क ना होने दें, सूखी ना होने दें, हमेशा इसकी मिट्टी को मॉइस्ट रखें। तो पानी भी हम लोगों ने जान लिया कि पानी इस पौधे को कितना पसंद है। देखिए, तीसरी बात करेंगे हम लोग कि इसको रोशनी कितनी पसंद है। तो इस पौधे को आपने जहाँ पर रखा है वहाँ पर कम से कम 5 से 6 घंटे की धूप लगनी ज़रूरी है, वरना आपको उतने फूल नहीं मिलेंगे जितनी आपको ज़रूरत है। और चौथी बात करेंगे हम लोग कि क्या इसमें कुछ कीड़े मकोड़ों का प्रकोप होता है। तो वो रेयरली होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। अगर आपको दिखता है तो आप कभी कभार महीने 15 दिन में छिड़काव कर सकते हैं। वैसे बहुत ज़्यादा आपको इनसे परेशानी नहीं होगी। मैंने तो कभी भी इस तरह का कोई पेस्ट अटैक नहीं देखा है। देखिए, अब बात करेंगे इसमें जो हमारे सीड पॉट्स बनते हैं कुछ इस तरह से। अब अगर ये फ्रिक्वेंटली आपने पौधे में बनने दिए सीड पॉट्स, तो इसका सीधा सा असर पड़ेगा आपके फूलों पर। और इसमें ये जो सीड पॉट्स होते हैं ना, बहुत ज़्यादा बनते हैं। अगर आपने ये फूल नहीं तोड़े तो इसमें लगातार सीड पॉट्स बनते रहेंगे और जब सीड्स बनेंगे तो फूलों की मात्रा कम हो जाएगी। देखिए, इस तरह से मैंने तोड़ा और मेरे उसमें तो बहुत बनते नहीं हैं। फूल भी आप बहुत कम देखेंगे। सुबह सुबह जगने के बाद मैं इन फूलों को तोड़ती हूँ, इनकी ब्लू टी बना के पीती हूँ। तो बहुत ज़्यादा मेरे उसमें फूल रहते ही नहीं है। और फूल जब मैं तोड़ती हूँ तो इसी तरह से तोड़ती हूँ कि वहाँ पर सीड बनने की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती है। जो भी एक दो दिख रहे हैं वो मैंने आपको दिखाने के लिए छोड़े हुए हैं, वरना मेरे पूरे प्लांट में आप इक्का दुक्का ही कभी कभार सीड पॉट्स देख सकते हैं। जो भी नज़रों से बच गए उसी में सिर्फ सीड्स बनते हैं। तो आप भी अगर इन फूलों को नहीं यूज करते हैं तो यूज करके देखिए, अपनी सेहत बनाइए। और साथ ही साथ जब ये सीड्स पौधा नहीं बनाएगा तो पूरी की पूरी अपनी ताकत झोंक देगा इन फूलों को बनाने में, और आपका भी पौधा ढेर सारे फूलों से भरा होगा। सीड्स उस केस में बनाइए जब आपको सीड्स की ज़रूरत है, तब आप 2-4 फलियाँ बना लीजिए। एक फली में कई सारे सीड्स निकल आते हैं और बस उसके बाद आप सारे तोड़ तोड़ के फेंक दीजिए। और कहीं ना कहीं ये बहुत एक बड़ा मेजर कारण होता है हमारे पौधे में फूल कम बनने का। इस तरह से जब आप सीड्स बनने नहीं देंगे तो वो जो एनर्जी लग रही थी सीड्स बनने में, वो सारी एनर्जी लगेगी फूल बनने में और ढेर सारे फूल प्रोड्यूस करेगा आपका पौधा। देखिए, अब बात कर लेते हैं फर्टिलाइज़र की। फर्टिलाइज़र इस पौधों को क्या दें। वैसे तो जब आपने मिट्टी बनाई 1/3 आपने इसमें वर्मी कंपोस्ट या किचन वेस्ट कंपोस्ट मिला दिया था, तो बहुत दिनों तक आपको फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी जिस समय पौधा फ्लावरिंग स्टेज में होता है, ढेर सारे फूल आते हैं, तो उस समय कुछ ना कुछ तो खिलाना पिलाना पड़ता ही है। तो आप क्या करें, आप 15 दिन में एक ये हेल्दी सा अपना 1 गिलास पानी इसको पिला दें। बस इसकी डोज इसी से पूरी हो जाएगी।
सर्दियों के सीजन में डोरमेंसी में चला जाता है पौधा, उस समय इसको कोई भी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ती। पर अभी जब तक इसमें फूल आ रहे हैं तो हमारे पौधे में और भी ज़्यादा फूल आए, इसके लिए कुछ ना कुछ हम लोग खिलाते पिलाते रहेंगे और यही फर्टिलाइज़र हम लोग बनाएंगे बहुत आसानी से। वीडियो बहुत काम का है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। लाइक करने से आपका कुछ नहीं बिगड़ता, बदले में मुझे बहुत कुछ मिल जाता है। चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल का हिस्सा भी बनिए और अपने ढेर सारे लोगों को शेयर भी करिए, क्योंकि सभी के साथ बहुत बड़ी समस्या होती है पौधों से फूल ना आना। देखिए, अब इसमें 5 चीज़ों से हम लोग इसके लिए एक हेल्दी सी ड्रिंक बनाएंगे। पहले नंबर पर मैं ले रही हूँ अपना वर्मी कंपोस्ट। इसकी जगह आप किचन वेस्ट कंपोस्ट भी ले सकते हैं। 4 चम्मच मैंने लिया हुआ है, दोनों में से कोई एक चीज़ लें, वर्मी कंपोस्ट या किचन वेस्ट कंपोस्ट। अब यहाँ पर देखिए, बनाना पील फर्टिलाइज़र। यहाँ पर अगर आपके पास बनाना पील पाउडर है तो वो भी यूज कर सकते हैं। भी बरसात के सीज़न में बहुत आसानी से नहीं सूखते हैं, तो मेरे पास अभी पाउडर नहीं है तो लिक्विड में ले रही हूँ। और इस तरह से आप दोनों में से कोई एक चीज़ ले सकते हैं। हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए बनाना पील फर्टिलाइज़र बहुत ज़रूरी हो जाती है। देखिए, अब तीसरी चीज़ मैं ले रही हूँ अपनी इसमें मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र। ये भी लिक्विड है, मैं बोतल में बना के रखती हूँ, मेरी 3-4 महीने से पड़ी हुई है। और गर्मियों का सीजन है, मैं बहुत ज़्यादा नहीं लूँगी, सिर्फ 2 चम्मच। यहाँ पर आप सरसों खली का जो पाउडर है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर उसको आपको भिगा के रखना होगा 2-4 दिन के लिए। ये ऑलरेडी मेरी बनी बनाई है, इंस्टेंट बिल्कुल तैयार पौधे को पिलाने के लिए। अब यहाँ पर देखिए, चाय का पानी। इसकी जगह आपकी जो यूज्ड टी लीव्स है, जो अपनी चाय सुखा के रखते हैं, वो यूज कर सकते हैं। पर वो जो मेरी मिली थी उसमें अंडे के छिलके थे और इस पौधे को बहुत सारे लोग अंडे नहीं देना चाहते, तो किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुँचे, इसलिए मैं अंडे के छिलके वाली नहीं मिला रही हूँ, मैं मिला रही हूँ चाय का पानी। देखिए, अगली चीज़ मैं मिला रही हूँ इसमें अपना नींबू का पानी। मिट्टी को हमारी एसिडिक बनाएगा। नींबू के छिलके जो भी यूज करने के बाद बचते हैं, इस तरह मैं बोतल में डाल के रख देती हूँ और ये हमारा बढ़िया सा एक फ्री का नींबू का पानी तैयार हो जाता है। ये भी मैंने लिया 2 चम्मच, बस इसमें डाल दिया मैंने पानी। ये लीजिए, हमारा पंचमेल लिक्विड बन के बिल्कुल तैयार। 10 से 12 इंच के गमले के लिए एक पर्याप्त खुराक। और पौधा आपका बड़ा है छोटा है वो सब कुछ आप डिसाइड कर सकते हैं कि कितनी खुराक उसकी है, कितना आपको पिलाना है। बस यहाँ पर कुछ एक ज़रूरी बातें मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी, जैसे कि जो लिक्विड आप यूज कर रहे हैं वो कितना कॉन्सेंट्रेटेड है, वो भी आपको ध्यान में रखना होगा। जैसे अगर आपने ध्यान दिया हो बनाना पील जो आपने लिक्विड देखा, मेरे डिब्बे में आप देख सकते थे कि बनाना के छिलके ज़्यादा, पानी बहुत कम, तो जाहिर है कि वो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होगा तो उसकी मात्रा मुझे कम लेनी पड़ेगी। तो आप देख लें, आपकी अगर पानी की मात्रा ज़्यादा होगी, छिलके कम होंगे, तो आपको मात्रा बढ़ानी पड़ेगी। और दूसरी तरफ अगर ये सारी चीज़ें आप पाउडर फॉर्म में यूज कर रहे हैं तो कम से कम 4 से 5 दिन के लिए इसको बनने के लिए छोड़ दीजिए, फिर आप यूज करिए। मेरा सब कुछ पका पकाया है, रेडीमेड है, महीनों से बने ये लिक्विड पड़े हैं, तो इनको और वेट कराने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सा घोला और पिलाया। आप चाहें तो आप भी इसी तरह के रेडीमेड बना के रख सकते हैं। अभी मैं पिला के नहीं दिखाऊंगी, बारिश हो रही है लगातार 1 हफ्ते से, तो अभी देने का इसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप भी जब दें तो इसकी मिट्टी कम से कम 1.5 से 2 इंच तक सूखी लगे, तब हल्की सी गुड़ाई करें और फिर दें। आपके यहाँ भी अगर लगातार बारिश हो रही है तो अभी इसका देने का कोई फ़ायदा नहीं है, ना ही देने की ज़रूरत है। देना कब है, या तो सुबह दें या शाम को दें, दोपहर के वक्त आपको कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं देना है। और उम्मीद करती हूँ कि जब कुछ दिनों बाद आपसे मैं बात करूँगी तो आपकी भी अपराजिता के पौधे में फूल आने की शिकायत ज़रूर दूर हो जाएगी। जल्दी मिलूँगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।